क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई नाम आपकी आत्मा में गूंजता है, सिर्फ आपके कानों में नहीं? कुछ नाम सिर्फ शब्द नहीं होते, वे भक्ति और शक्ति के जीते जागते प्रतीक होते हैं। ऐसा ही एक नाम है शूलपाणी। शूल मतलब त्रिशूल, पाणी मतलब हाथ, वह जिसने त्रिशूल धारण किया है। लेकिन यह नाम सिर्फ एक वर्णन नहीं, यह ब्रह्मांडीय अधिकार की घोषणा है। शूलपाणी महादेव हैं, जिन्होंने सृष्टि, पालन और संहार की शक्तियों को अपनी मुट्ठी में रखा है। यह नाम असीम शक्ति की फुसफुसाहट है और परम सुरक्षा का वादा करता है। जब हम शूलपाणी कहते हैं तो हम एक ब्रह्मांडीय नियम का आह्वान करते हैं, यह मानते हुए कि ब्रह्मांड दिव्य इच्छा से शासित है। जिस हाथ में त्रिशूल है, वही हाथ आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी देता है। शूलपाणी हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची शक्ति संतुलन के लिए है, आक्रामकता के लिए नहीं। शिव के सभी नामों में से यह नाम गूंजता है क्योंकि यह उनकी मूलभूत भूमिका को दर्शाता है, एक दूर के राजा के रूप में नहीं, बल्कि संरक्षक और योगी के रूप में। त्रिशूल उनकी समझ का प्रतीक है, विजय का नहीं। शूलपाणी एक मंत्र है जो गहन समझ का द्वार खोलता है। यह हमें ब्रह्मांडीय नृत्य का संचालन करने वाली दिव्य शक्ति को देखने के लिए आमंत्रित करता है। अगली बार जब आप यह नाम सुने या फुसफुसाएं, तो इसका अर्थ गहराई तक उतरने दें। शूलपाणी सिर्फ एक नाम नहीं, यह एक अनुभव है। शिव के हृदय में एक यात्रा है। यह दुनिया को एक उद्देश्यपूर्ण नाटक के रूप में देखने का आह्वान है, जिसे दिव्य त्रिशूल धारण करने वाले ने निर्देशित किया है। कई लोग त्रिशूल को सिर्फ एक हथियार मानते हैं, लेकिन यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। त्रिशूल एक ब्रह्मांडीय संविधान है जो 3 मूल ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करता है: सृष्टि, पालन और संहार। ये शक्तियां संघर्ष में नहीं है, वे सद्भाव में नृत्य करती है। महादेव द्वारा निर्देशित शिव का त्रिशूल 3 गुणों पर महारत है: सत्व, शुद्धता, रजस, क्रिया और तमस, जड़ता। वह उन्हें धारण करते हैं, उनसे बंधे नहीं। आवश्यकता अनुसार प्रत्येक का उपयोग सृष्टि, पालन और संहार के लिए करते हैं। त्रिशूल 3 लोकों पर नियंत्रण का भी प्रतीक है: भौतिक, सूक्ष्म और दिव्य। शूलपाणी की पकड़ हमें आश्वस्त करती है कि पूरा अस्तित्व उनके संरक्षण में है। यह अत्याचार नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय संरक्षक की जिम्मेदारी है। त्रिशूल संतुलन का प्रतीक है, डर का नहीं। यह हमें सिखाता है कि सृष्टि, पालन और विनाश एक ही दिव्य प्रक्रिया के हिस्से हैं। त्रिशूल को समझना ब्रह्मांड की धड़कन को समझना है। यह ब्रह्मांड के राजा का राजदंड है, जिसमें अस्तित्व के रहस्य समाहित हैं। त्रिशूल दिव्य इच्छा का परम साधन है, जिसे शाश्वत शूलपाणी धारण करते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। आइए ब्रह्मांडीय से व्यक्तिगत तक की यात्रा करें। त्रिशूल के 3 शूल हमारे भीतर की जीवन शक्ति के 3 चैनलों को दर्शाते हैं: इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा चंद्र है, पिंगला सौर। जब असंतुलित होते हैं तो जीवन उथल पुथल में होता है। केंद्रीय शूल सुषुम्ना आध्यात्मिक जागृति का मार्ग है। शिव परम योगी हमें दिखाते हैं कि इन ऊर्जाओं को संतुलित करने से हमारी दिव्य क्षमता जागृत होती है। त्रिशूल आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार का एक रोड मैप है। इसके शूल 3 दुखों को भी नष्ट करते हैं, जो भीतर से आते हैं, दूसरों से आते हैं और प्रकृति से आते हैं। शूलपाणी पर ध्यान करना दुखों से मुक्ति के लिए एक प्रार्थना है। त्रिशूल इच्छा, क्रोध और आसक्ति के झरों पर भी विजय प्राप्त करता है। यह बाहरी दुनिया को नष्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि भीतर की दुनिया को शुद्ध करने के बारे में है। शूलपाणी का हथियार सच्चाई और स्पष्टता की लड़ाई में हमारा अपना बन जाता है। समय, भूत, वर्तमान और भविष्य अजेय लगता है, लेकिन शूलपाणी के लिए यह एक खेल है। त्रिशूल के 3 शूल समय पर महारत का प्रतिनिधित्व करते हैं: भूत, अतीत, वर्तमान, वर्तमान और भविष्य, भविष्य। शिव महाकाल हैं, समय के स्रोत और विलय। भूत का शूल हमें याद दिलाता है कि शिव हमारे कर्मों को माफ कर सकते हैं। भविष्य का शूल कि वह हमें अज्ञात के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। केंद्रीय शूल वर्तमान है, एकमात्र स्थान जहां जीवन वास्तव में होता है। शिव हमें अभी में स्थिर रहना सिखाते हैं, पछतावे और चिंता से बचते हुए। त्रिशूल का केंद्रीय बिंदु इस क्षण की दिव्यता का ध्यान करने और अनुभव करने का आह्वान है। शूलपाणी का नाम समय के अत्याचार से मुक्ति का वादा है। अपने अतीत, भविष्य और वर्तमान को उन्हें समर्पित करके हम मुक्ति पाते हैं। त्रिशूल समय के भ्रम को भेदता है,
शिव की शाश्वत वास्तविकता को प्रकट करता है। यह पूरी तरह से जीने का निमंत्रण है, यहीं और अभी। त्रिशूल की शक्ति सिर्फ दर्शन नहीं, यह पौराणिक कथाओं में जीवित है। ये कहानियां हमें अच्छाई, बुराई, अहंकार और विनम्रता के बारे में सिखाती हैं। शूलपाणी के हाथ में त्रिशूल ब्रह्मांडीय न्याय का साधन है। जब धर्म को खतरा होता है तो संतुलन बहाल करता है। यह अहंकारी को एक चेतावनी है, कोई भी दिव्य नियम की पहुंच से परे नहीं है। त्रिशूल कर्म को लागू करता है, यह सुनिश्चित करता है कि घमंड गिर जाए और धार्मिकता प्रबल हो। ये कहानियां हमें आश्वस्त करती हैं कि अच्छाई का हमेशा एक दिव्य चैंपियन होता है। आइए इनमें से कुछ पौराणिक कहानियों का पता लगाएं। तारकासुर की कहानी पर विचार करें। वह दानव जो एक वरदान से लगभग अजेय हो गया था। उसे सिर्फ शिव का पुत्र ही हरा सकता था, लेकिन शिव ध्यान में लीन थे। तारकासुर के आतंक ने ब्रह्मांड को अंधेरे में डुबो दिया था। देवताओं की एकमात्र आशा थी कि शिव लौटें, पार्वती से विवाह करें और एक उद्धारकर्ता को जन्म दें। कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो शिव की शक्ति का प्रतीक थे और तारकासुर के अत्याचार को समाप्त करने के लिए नियत थे। कार्तिकेय का हथियार वेल त्रिशूल की शक्ति का विस्तार है। यह लड़ाई शिव की इच्छा थी। यह साबित करती है कि कोई भी वरदान नियति को मात नहीं दे सकता। यह कहानी सिखाती है कि समाधान, धैर्य और नई शुरुआत के माध्यम से आ सकते हैं। शूलपाणी की शक्ति सूक्ष्म रूप से काम करती है, अंतिम विजय के लिए घटनाओं को गतिमान करती है। तारकासुर की हार आशा का संदेश है, कोई भी बुराई स्थायी नहीं है। त्रिपुरासुर की कहानी त्रिशूल की शक्ति का महिमा मंडन करती है। 3 दानव भाइयों ने 3 अभेद्य उड़ने वाले शहर बनाए, जो ब्रह्मांड को धमकी दे रहे थे। जब शहर संरेखित होते, तभी उन्हें एक ही तीर से नष्ट किया जा सकता था। एक दुर्लभ घटना। देवताओं ने शूलपाणी का रुख किया, जिन्होंने ब्रह्मांडीय युद्ध की तैयारी की। पृथ्वी उनका रथ बन गई, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए, और सभी देवताओं ने एक भूमिका निभाई। सही समय पर शिव ने तीर छोड़ा, जिससे तीनों शहर नष्ट हो गए। इस कार्य ने उन्हें त्रिपुरांतक का नाम दिलाया। 3 शहर हमारी जागृत, स्वप्न और गहरी नींद की अवस्थाओं का प्रतीक है। शिव का तीर केंद्रित जागरूकता का प्रतिनिधित्व करता है, भ्रम को भेद कर शुद्ध चेतना को प्रकट करता है। शूलपाणी की विजय मन की सीमाओं को पार करने का एक रूपक है। शूलपाणी के त्रिशूल की सच्ची शक्ति हमें रोजमर्रा के जीवन में मार्गदर्शन करने में है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई भीतर है, दुख, भ्रम और आसक्ति के खिलाफ। त्रिशूल इन आंतरिक संघर्षों को दूर करने का प्रतीक है। पहला, शूल दुख को भेदता है, हमें दर्द को ज्ञान में बदलने का सिखाता है। दूसरा, शूल भ्रम को काटता है, जीवन के शोर में स्पष्टता लाता है। तीसरा, शूल आसक्ति और अहंकार को घुलता है, हमें दुख से मुक्त करता है। त्रिशूल हमें जाने देने, समर्पण करने और यह महसूस करने में मदद करता है कि हम कुछ बड़े का हिस्सा हैं। शिव की तरह हम दर्द को संसाधित कर सकते हैं, स्पष्टता पा सकते हैं और अहंकार को घुल सकते हैं। त्रिशूल आधुनिक योद्धा के लिए एक हथियार है, जो शक्ति और शांति प्रदान करता है। यह हमें साहस और करुणा के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। त्रिशूल पर ध्यान करके हम अपनी सबसे गहरी लड़ाइयों को दूर करने के उपकरण प्राप्त करते हैं। शूलपाणी का उपहार स्वयं को भीतर से बदलने की शक्ति है। त्रिशूल सिर्फ उनका हथियार नहीं, यह हमारा भी है। शूलपाणी का भक्त होना शिव के विनाश को कृपा के रूप में देखना है। वह ज्ञान के लिए अज्ञानता, प्रेम के लिए अहंकार और स्वतंत्रता के लिए आसक्तियों को नष्ट करते हैं। त्रिशूल नवीनीकरण और परिवर्तन का प्रतीक है। शूलपाणी का जाप हमें ब्रह्मांडीय संतुलन, न्याय और सत्य के साथ संरेखित करता है। यह शक्ति, मार्गदर्शन और विश्वास के लिए एक प्रार्थना है। यह नाम साहस देता है, हमें याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। शूलपाणी आदि गुरु हैं, उनका त्रिशूल परम शिक्षा है। यह हमें उद्देश्य, बहादुरी और जागरूकता के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। यह नाम डर को विश्वास में, कमजोरी को ताकत में बदल देता है। शूलपाणी को अपनी रोशनी बनने दें, सुरक्षा और मार्गदर्शन का वादा। उन्हें याद करना हमें अपने जीवन को संतुलन और कृपा के साथ धारण करने का अधिकार देता है। चाहे युवा हो या वृद्ध, यह नाम मुक्ति का वादा करता है।
AUM नमः शिवाय।